हेलो स्टूडेंट, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम बैक टू शिक्षा समाधान यूट्यूब चैनल। जैसा कि वेब जेई की काउंसलिंग चल रही है अभी, और आप सभी ने रजिस्ट्रेशन उसमें कर भी लिया होगा। अब आपकी एक मेजर जो इशू आ रहे होंगे या आपकी क्वेरी होगी कि चॉइस फिलिंग कैसे बनाया जाए। तो आपकी काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि चॉइस फिलिंग आपकी अगर सही होगी तो आपको कॉलेज का अलॉटमेंट अच्छा होगा। जनरली आपने देखा होगा कि 80% स्टूडेंट है जिनकी चॉइस फिलिंग सही नहीं होती है, और जब आपका अलॉटमेंट होता है तो आप देखते हो कि आपकी चॉइस गलत थी, इसलिए आपको गलत कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ है। या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कॉलेज के बारे में मालूम नहीं होता है और चॉइस फिलिंग में प्रॉपर तरीके से उसको फिल नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि चॉइस फिलिंग कैसे भरनी चाहिए, चॉइस फिलिंग कैसे बनानी चाहिए, और बहुत ही इजी वे में आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपना चॉइस फिलिंग जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। जनरली आपने देखा होगा कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं और हर कॉलेज में 4 या 5 या कभी उससे ज़्यादा भी ब्रांच होते हैं। तो उन सब का कम्बिनेशन बनाना अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग होता है, लेकिन हम आपको शिक्षा समाधान ऐप के माध्यम से ईजी वे में कैसे आपको चॉइस फिलिंग बनाना है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि जो बच्चे अभी तक किसी रीजन से शिक्षा समाधान का ऐप अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ पर शिक्षा समाधान टाइप करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक शेयर कर दिया, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपका काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेरी डाल सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट काउंसलर आपके क्वेरी का जवाब जरूर देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं शिक्षा समाधान ऐप। आप देख सकते हैं कि शिक्षा समाधान ऐप का होम स्क्रीन है। तो इसमें इंजीनियरिंग काउंसलिंग प्रोडक्ट, इसमें जोसा, कॉमेट, वेब जेई, एचबीटी, कई सारे काउंसलिंग है। अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके रैंक के बेस पर कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, कौन सा ब्रांच मिल सकता है, आप देख सकते हैं। तो आज जो मेजर हम डिस्कस करने वाले हैं वेस्ट बंगाल का, तो हम सेलेक्ट करते हैं वेस्ट बंगाल। आप देख सकते हैं कि डिटेल अबाउट वेब जेई दिया हुआ है। कॉलेजों के बारे में, जैसा कि हमने अगले वीडियो में इस सेक्शन के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया था कि कॉलेज का फ़ी, प्लेसमेंट, सारा आपको डिटेल इस सेक्शन में आपको मिल जाएगा। शेड्यूल्स में आप देख सकते हैं कि काउंसलिंग का आपका कब रिजल्ट आएगा, कब रजिस्ट्रेशन करना, ये सारा इन्फॉर्मेशन जैसा कि अगले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं काउंसलिंग टूल में। तो कॉलेज प्रेडिक्टर के थ्रू आप देख सकते हैं कि कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है आपके रैंक पर। ब्रांच प्रेडिक्टर से आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर कोई ब्रांच सीएस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल पढ़ना चाहते हैं तो कौन कौन से कॉलेज में आपके लिए अवेलेबल है आपके रैंक के बेस पर। हम अभी आपकी जो मेजर क्वेरी है वो डिस्कस करने वाले हैं चॉइस फिलिंग ऑर्डर। चॉइस फिलिंग ऑर्डर पर आप क्लिक करते हैं तो देखेंगे कि यहाँ पर कुछ डिटेल आपसे पूछ रहा है। तो डोमिसाइल स्टेटस पूछ रहा है। डोमिसाइल जनरली अदर स्टेट या वेस्ट बंगाल का अगर डोमिसाइल है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम अभी वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल होल्डर के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं उनके लिए हमने सेलेक्ट कर लिया। कैटेगरी हमने देखा तो जनरल, ओबीसी कैटेगरी ए, ओबीसी कैटेगरी बी, एससी एसटी, तो जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने ओबीसी सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रैंक आपसे पूछ रहा है। तो आप देखेंगे कि वेब जेई में 3 डिफरेंट वे से आप काउंसलिंग कर सकते हैं। फर्स्ट है कि अगर आपको वेब जेई और जेई मेन का दोनों अगर रैंक है तो उसके बेस पर भी आप काउंसलिंग फिल कर सकते हैं, या अगर आपके पास केवल जेई मेन का स्कोर है तब भी आप काउंसलिंग कर सकते हैं, या आपने केवल वेब जेई का एग्जाम दिया उसके बेस पर भी आप काउंसलिंग कर सकते हैं। तो हम अभी सेलेक्ट कर रहे हैं जेई मेन का, जैसा कि अभी 4th अटैम्प्ट बचा है, उसके बाद ही रैंक आएगा। तो अभी जो काउंसलिंग हो रही है वे वेस्ट बंगाल के रैंक के बेस पर है, तो हम सेलेक्ट करते हैं वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपसे स्कोर जीएमआर रैंक पूछा है। जनरली आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल में जो काउंसलिंग्स होती है वो जीएमआर रैंक के बेस पर होती है। आपको 2 ओबीसी, एससी एसटी कैटेगरी भी मिलता है, लेकिन उस रैंक का यूज़ नहीं होता है। आपका मेनली जो काउंसलिंग्स होती है जीएमआर रैंक के बेस पर ही सारा होता है। तो आप अपना जीएमआर रैंक फिल कर से अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैंने ले लिया 2020 रैंक ले लिया। इस पर हम देख सकते हैं कि अगर 2020 अगर रैंक है तो इसके बेस पर आपको क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। हमने सबमिट किया, इसको हमने कंफर्म भी कर दिया। तो आप देखेंगे कि सेलेक्ट योर प्रेफरेंसेस, यहाँ पर एक आपका जो इसमें देख सकते हैं कि सारे कॉलेज आप लेफ्ट हैंड में देखेंगे कि कॉलेज है, ब्रांचेज है, स्टेट, सिटी। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी कॉलेज, जो भी ब्रांच आप पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम
यहाँ पर हम मानते हैं कि किसी स्टूडेंट को सारे कॉलेजों के बारे में जानकारी नहीं है, तो उस केस में आप चाहते हैं कि आपकी एक परफेक्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे बने, तो आपको इसमें कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है। जो कॉलेज सिमुलेटर है शिक्षा समाधान का, ये ऑटोमेटिकली आपके सभी कॉलेज और सभी ब्रांच के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाएगा। तो आपको जस्ट सिंपली सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप देखते हैं कि वेब जेई में जितने भी कॉलेज और ब्रांचेज हैं उसको एक प्रॉपर सिक्वेंशियल ऑर्डर में प्रिपेयर हो गया है। दैट मीन्स कि ये परफेक्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर है आपके रैंक के बेस पर, और इसमें आपके सभी ब्रांच सभी कॉलेजों का कम्बिनेशन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 दिया है। दैट मीन्स कि ये चॉइस फिलिंग ऑर्डर आप एग्जैक्टली सेम आप वेस्ट बंगाल के वेबसाइट पर जहाँ चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको फिल करनी है वहाँ पर आप देख कर इसको फिल कर सकते हैं। तो इससे आपको एक परफेक्ट कॉलेज मिलेगा। साथ में आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि हर कॉलेज का, जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी, तो सारे कॉलेजों का फुल नेम यहाँ पर शो कर रहा है, प्लस ये भी शो कर रहा है कि राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 में कट ऑफ क्या गया था। हर कॉलेज का आपको शो कर रहा है। साथ में आप देखते होंगे कि यहाँ स्माइली दे रहा है, तो स्माइली से आपको ये पता चल सकता है कि किसमें आपके मोर देन 90% चांस है, किसमें 50% चांस है और किसमें आपके चांस नहीं है एडमिशन होने के। प्लस आपका R1 R2 जो दिख रहा है यहाँ पर किस राउंड तक आपको मिल सकता है, ये भी साथ में शो कर रहा है। तो आप इसको चॉइस फिलिंग को एज इट इज़ आप भरेंगे तो आपको एक अच्छा कॉलेज अलॉटमेंट होने का चांसेस बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेफ जोन है, दैट मीन्स कि 24 चॉइसेस दी हुई हैं, तो ये आपको इतना फिल करना ही चाहिए। आप हटाते हो सेफ जोन तो आपके अदर जो चॉइसेस हैं इसको भी आप फिल कर सकते हो, लेकिन देखा जाए तो आपके रैंक पर मोर देन सफिशिएंट है 24 कॉलेजेस जो आपने सेफ जोन में देखा था कि उतना फिल करेंगे तो ही आपको कॉलेज का अलॉटमेंट मिल जाएगा। तो बाकी चॉइस भरने का कोई सेंस नहीं बनता। जब आपकी अलॉटमेंट होता है तो टॉप टू बॉटम आपका अलॉटमेंट हुआ, दैट मीन्स कि जो आपने पहले कॉलेज फिल किया है सबसे पहले आपका अगर कॉलेज में अलॉटमेंट नहीं होता है तो उसके बाद का ही कॉलेज आपका चॉइस फिलिंग ऑर्डर में कंप्यूटर ऑटोमेटिकली पिक करता है आपके अलॉटमेंट के लिए। तो इस तरह जहाँ पर आपकी कट ऑफ मैच कर जाती है वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है। यहाँ पर एक और फीचर आपको बता सकते हैं कि जैसे कि सपोज आपको ये कॉलेज नहीं आपको फिल करना है तो आप इसको अनडू कर सकते हैं। आपको कॉलेज, अगर आपको कोई कॉलेज नहीं फिल करना है तो आप इसको हटाना चाहते हैं तो इसको रिमूव कर दीजिए यहाँ से। आप चाहते हैं कि चॉइस फिलिंग में कि हम इस पर्टिकुलर कॉलेज को ऊपर रखना चाहते हैं, किसी रीजन से आपको इसकी प्रायोरिटी हाई देनी है, हालांकि चॉइस फिलिंग परफेक्ट बना हुआ है फिर भी आप चाह रहे हैं कि नहीं कंप्यूटर साइंस इस कॉलेज से ऊपर पढ़ना है हमें, तो आप इसको मूव कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अब ये आपका चॉइस फिलिंग एक परफेक्ट बन गया है जो कि आपको एज इट इज़ को फिल करना है। तो ये बहुत ईजी वे में आप इस चॉइस फिलिंग को बना सकते हैं और इसको देखकर आपको फिल कर सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अलॉटमेंट आएंगे इसके बेस पर। साथ में यहाँ पर आपका एडिट का ऑप्शन दिया है, तो एडिट में सपोज आपका कोई रैंक जेई मेन या कोई और आ जाता है तो आप उसको फिल करके भी सबमिट कर सकते हैं यहाँ पर। तो उसके बेस पर आपको सारा डिटेल यहाँ पर शो करेगा। डिटेल भरने पर एक आपकी नई चॉइस फिलिंग फिर से बन जाएगी। इसी सीक्वेंस में आपको वेस्ट बंगाल के वेबसाइट पर फिल करना चाहिए। अब हम सेकंड सिनारियो चलते हैं, जैसे कि आप पर्टिकुलर कोई कॉलेज में ही एडमिशन लेना चाहते हैं। सपोज कि 5 और 6 कॉलेज या 10 कॉलेज है जिसमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं और आपका ये भी सिनारियो है, आप ये भी चाहते हैं कि हमें CS इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ही चूज़ करना है, अदर ब्रांचेज नहीं चूज़ करने हैं। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप कॉलेज में आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको सारे कॉलेज 88 यहाँ कॉलेजेस का लिस्ट है। तो यहाँ पर आप एक्सपेंड कर सकते हैं ताकि आप फुल नेम दिख सके। तो सपोज मैंने रैंडम कोई भी कॉलेज है, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप कोई भी ले सकते हो, जैसे दुर्गापुर का ले लिया, कोलकाता ले लिया हमने। तो हमने टोटल 9 कॉलेजेस सेलेक्ट कर लिया। अब आप चाहते हैं कि अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी ब्रांच पढ़ना चाहते हैं, सपोज आप चाहते हो कि सिविल पढ़े, कंप्यूटर साइंस पढ़े हम, और आप ये भी चाहते हो कंप्यूटर साइंस ले लिया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले लिया, आप IT पढ़ना चाह रहे हो, मैकेनिकल पढ़ना चाहते हो। सपोज हमने टोटल 9 ब्रांचेस ले लिए। तो अब
आपका ये 9 कॉलेज आप सेलेक्ट किए हो और 9 ब्रांच सेलेक्ट किए हो पढ़ने के लिए। आपको सिंपली इनका चॉइस फिलिंग बनाना है, तो आपको सिंपली सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे तो आपने 9 कॉलेज और 9 ब्रांच जो सेलेक्ट किया उसी के बेस पर उसका एक कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिकली सिमुलेटर तैयार कर दिया, जो कि आप देख सकते हैं 1 से लेकर आपकी टोटली 20 चॉइस फिलिंग है जिसको आप फिल कर सकते हैं। और सेफ जोन हटाते हैं तो और भी चॉइस फिलिंग है, बट इतना अगर चॉइस फिलिंग आप भरेंगे तो आपको कॉलेज का अलॉटमेंट मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं स्माइली वगैरह आप यहाँ पर है। साथ में अगर आप किसी रीजन से कोई भी चॉइसेस हटाना चाहते हैं कि हमें नहीं पढ़ना है तो ये हटा सकते हैं। आप चाहते हैं कि मूव करना चाहते हैं ऊपर तो आप इसको मूव भी कर सकते हैं। तो आपकी जो परफेक्ट चॉइस फिलिंग यहाँ रेडी हो गई और आप इसको एज इट इज़ आपको फिल करना है वेस्ट बंगाल के वेबसाइट पर। साथ में अगर आप चाहते हैं कि और सीक्वेंस भरे तो आप सेफ जोन हटा सकते हैं। सेफ जोन हटा देंगे तो आपकी बाकी की चॉइसेस भी दिखने लगेंगी, बट मोर देन सफिशिएंट, सेफ जोन के मोर देन सफिशिएंट कॉलेज होते हैं, आप फिल करेंगे तो आपको कॉलेज का अलॉटमेंट मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट सिनारियो पर चलते हैं। जो फिल्टर लगाया था सारा क्लियर कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर सिटी में ही पढ़ना चाह रहे हैं, तो कोई भी सिटी हम ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे सिटी नेम कोलकाता सर्च कर लेते हैं। तो कोलकाता में जो कॉलेजेस हैं हमने एक सिटी सेलेक्ट कर लिया। सपोज आप मोर देन 1 भी चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज हमने आसनसोल ही ले लिया तो हमने 2 सिटी सेलेक्ट कर लिया है। अब 2 सिटी में जितने भी कॉलेज हैं और कॉलेज में जितने भी ब्रांचेज हैं उसके अकॉर्डिंग आप सबमिट करेंगे तो आपकी चॉइस फिलिंग जनरेट हो जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी चॉइस फिलिंग जनरेट हो गई। तो एज इट इज़ आपको ये सारी चॉइस फिलिंग आपके रैंक के बेस पर ही है, इसको आपको फिल कर देना है वेस्ट बंगाल के वेबसाइट पर, तो आपको अलॉटमेंट अच्छे आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट सिनारियो पर। तो जैसा कि अभी हमने वेस्ट बंगाल का जिस बच्चे का डोमिसाइल है उनके रैंक के बेस पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब हम लेते हैं कि जो बच्चे वेस्ट बंगाल से बाहर के हैं उनके लिए कैसे चॉइस फिलिंग जनरेट होगी। तो हम सबसे पहले फिर चॉइस फिलिंग ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर डोमिसाइल जो स्टेटस पूछा है यहाँ पर देख सकते हैं डोमिसाइल हम सेलेक्ट कर लेते हैं अदर देन स्टेट। अदर देन स्टेट के बच्चों के लिए भी 3 तरह से डिफरेंट काउंसलिंग होगी। जेई मेन और वेब जेई के बेस पर आप दोनों कंबाइंड काउंसलिंग कर सकते हैं। तो जेई मेन का अभी रैंक नहीं है तो ये बाद में आप फिल कर सकते हैं, या केवल जेई मेन का एग्जाम दिए तब भी आप वेस्ट बंगाल के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या अगर आप केवल वेस्ट बंगाल का एग्जाम दिए तब भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लेकर चले जैसा कि जेई मेन का अभी रैंक नहीं है और जब रैंक आएगा तो आप उस समय इसको फिल कर सकते हैं। तो अभी हम वेब जेई के बेस पर चल रहे हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो आप देखेंगे कि जीएमआर रैंक पूछ रहा है, कोई भी रैंडम ले लेते हैं। सपोज यहाँ हमने 2500 ले लिया तो और हमने सबमिट कर दिया। यहाँ पर देखिए आपके लिए एक मैसेज आ रहा है कि चूंकि आप अदर देन वेस्ट बंगाल हैं तो आपके इस लिस्ट में गवर्नमेंट कॉलेज का डिटेल नहीं रहेगा। रीज़न है कि आपका कोटा वहाँ पर नहीं होता है, इसलिए ये कॉलेज आपके अभी करंट लिस्ट में भी शो नहीं करेगा। और जब आप चॉइस फिलिंग फिल कर रहे होंगे एक्चुअल में वेस्ट बंगाल के वेबसाइट पर काउंसलिंग में, तो वहाँ पर भी ये कॉलेज आपको नहीं शो करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉलेज का ब्रैकेट में दिए कॉलेज 79 यहाँ पर दिख रहा है, ब्रांच 44 है और सिटी है, ड्यूरेशंस ये सारे आपके दे रखे हैं। तो आप ये सारे फिल्टर पर अपने डिपेंड करता है कि अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस सिटी में पढ़ना है, कौन से कॉलेज में पढ़ना है, कौन से ब्रांच में पढ़ना है। तो जैसा कि यहाँ पर आप कॉलेज फाइंड भी कर सकते हैं, सर्च बटन दिया हुआ है। आपको यहाँ पर टॉप में देख सकते हैं कि वीडियो का भी ऑप्शन दिया है जो कि आप प्ले करके देख सकते हैं अगर कहीं पर भी चॉइस फिलिंग में आपको कन्फ्यूज़न होता है। साथ में आप एक्सपेंड कर सकते हैं, तो हर कॉलेज का जो फुल नेम है आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर सपोज मान कर चलते हैं कि आपको कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता है या आपको चॉइस फिलिंग में दिक्कत हो रही है बनाने में, तो आपको सिंपली सबमिट कर देना। तो जितने भी 79 कॉलेज हैं और 44 ब्रांच है, इन सारे कॉलेजों का सारे ब्रांच का एक कम्बिनेशन परफेक्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर के रूप में आपको मिल जाएगा। सबमिट करते हैं। तो जैसे ही आपने सबमिट किया तो आपने देखा कि आप जितने कॉलेज और ब्रांच थे उन सारे ब्रांच और सारे कॉलेजों का एक कम्बिनेशन आपके पास आ गया, जो इसी सीक्वेंस में 1 2 3 आप देख सकते हैं। ये आप ड्रैग करते चले जाएंगे
तो सेफ जोन के पहले 43 है, तो आप इतना अगर आप फिल करते हैं चॉइस फिलिंग तो आपको इसमें अलॉटमेंट के चांसेस है। सेफ जोन का सिंपल सा मीनिंग है कि 43 कॉलेज आप फिल करते हैं तो इसी में आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। सेफ जोन अगर हटाते हैं आप तो और भी जो कॉलेजेस हैं उनके भी बाकी आपको लिस्ट आ जाएंगे। जनरली इसको आपको टॉप में ही कॉलेज मिल जाएगा, तो इसको फिल भरने का कोई बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बनता है। तो आप एज इट इज़ जो नंबर 1 नंबर 2 दिया हुआ है आप चॉइस भर सकते हैं, आप दे सकते हैं। जैसे जो भी स्माइली बना है ये स्माइली आपको शो कर रहा है कि किस में मोर देन 90% चांस है, किस में 50% चांस है या किस में बिल्कुल चांस नहीं है। R1 R2 आपको यहाँ पर शो करेगा, दैट मीन्स कि किस राउंड तक आपको कॉलेज मिल सकता है ये। अब हम नेक्स्ट सिनारियो लेकर चलते हैं। एक बच्चे का सिनारियो होगा कि पर्टिकुलर कॉलेज में ही, जैसे सपोज आप इस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, अपने एक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी कॉलेज आप ले, सपोज दुर्गापुर में जाना चाह रहे हैं, कोलकाता में आप ले लिए, तो कोई भी कॉलेज रैंडम आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपकी मेजर आप पढ़ने की है कि इस पर्टिकुलर कॉलेज में ही आपको लेना है एडमिशन। आप ब्रांच भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप इन कॉलेजों में ब्रांच का हो गया, टोटल 8 ब्रांचेज हैं डिफरेंट। तो आप पर्टिकुलर कोई ब्रांच में पढ़ना चाहते हैं, कंप्यूटर है, सिविल है, सपोज आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया। तो आप देखो यहाँ पर 7 कॉलेज और 4 ब्रांच आप सेलेक्ट किया है, तो इन्हीं 7 कॉलेज और 4 ब्रांचों का कम्बिनेशन आप जैसे सबमिट करेंगे इसका एक तैयार हो जाता है लिस्ट। तो आप देख सकते हैं कि जितने कॉलेज आपने प्रिपेयर किया इसी के बेस पर ये 13 चॉइसेस आपकी प्रिपेयर हो गई हैं। तो आप एग्जैक्टली 1 2 3 आप देख सकते हैं, इसी सीक्वेंस में आपको फिल करना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर कटअप भी देख सकते हैं कि लास्ट ईयर इस कॉलेज में राउंड 1 और राउंड 2 राउंड 3 में कितना गया था हर कॉलेज का, और स्माइली भी आपको यहाँ पर शो कर रहा है कि किस राउंड में मिल सकता है और कितने % चांसेस हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये एक परफेक्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर है जो कि बहुत ईजी वे में आप इसको जनरेट कर सकते हैं, जो कि अपने आप में चॉइस फिलिंग बनाना एक बहुत टफ काम होता है, लेकिन इस सिमुलेटर से आप बहुत ही ईजी वे में बना सकते हैं। हम एक यहाँ से हमने फ़िल्टर क्लियर कर दिया। अब आप एक सिनारियो ले सकते हैं सिटी वाइज, आप किसी भी सिटी में अगर चाह रहे हैं कि आप आसनसोल में ही पढ़ना है या आप दुर्गापुर ले लिया आपने, तो इस पर्टिकुलर 2 लोकेशन में आपको पढ़ना चाह रहे हो, तो यहाँ पर जितने भी कॉलेज और उस कॉलेज में जितने भी ब्रांच है उसका चॉइस फिलिंग जनरेट हो जाएगा। आप सबमिट कीजिए। आपने देखा कि हमने जो अभी इनपुट दिया आपका सिटी वाइज, तो 2 सिटी में जितने कॉलेज हैं उनका आपसे चॉइस फिलिंग बन गया आपका। आप चाहे तो हमने जैसे बताया कि आप पर्टिकुलर कहीं पर आप एनालिटिकल नहीं किसी पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ना चाहते हो आप हटा सकते हो। आप चाहते हो कि ये मैं इस कॉलेज में मैकेनिकल आपका ऊपर हो जाए सिविल से, तो ये आप मूव करके इसको रेडी, तो ये आपका एक परफेक्ट बन गया। ये ईजी वे में इसको देखकर आपको वेस्ट बंगाल के वेबसाइट पर जहाँ चॉइस फिलिंग करनी है आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर में, आप 1 2 3 इसी ऑर्डर में भरेंगे तो आपको एक बेस्ट ऑप्शंस मिल सकता है, एक अच्छा कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो जैसा कि हमने अभी इस वीडियो के माध्यम से आपका जो एक मेजर क्वेरी होता है कि चॉइस फिलिंग कैसे बनाना है, और आप बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम फेस भी कर रहे होंगे कि हमको चॉइस फिलिंग कैसे बनाया जाए या बेस्ट वे क्या हो सकता है चॉइस फिलिंग बनाने का, तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप बहुत ईजी वे में सिंपली आप अपना रैंक फिल करते हैं और अपना जो चॉइसेस होते हैं, मतलब कौन से कॉलेज में पढ़ना चाह रहे हो, कौन से ब्रांच पढ़ना चाह रहे हो, ये आपको जस्ट इनपुट डालना है और चॉइस फिलिंग आपकी जनरेट हो जाएगी, जो कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है चॉइस फिलिंग करना। 80% बच्चे चॉइस फिलिंग में गलती कर देते हैं। तो रीज़न होता है कि उनको कॉलेज के बारे में या सीक्वेंस बनाना नहीं आता सही से। जब आपको एक बार कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको जब गलती का एहसास होता है तब आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं होते चेंज करने के। अगर चेंज करने का ऑप्शन मिला भी तब तक वो कॉलेज कोई लो रैंक का बच्चा उसको ऑप्ट कर लिया होता है, तो आपका अच्छा रैंक आने के बाद भी वो कॉलेज आपको नहीं मिलता है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा ऐप को आप शेयर कीजिए बच्चों को, ताकि इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू। Think admission. Think Shiksha Samadhan. Shiksha Samadhan, simplifying admission process. Download the app now.